तो भाई साहब पाकिस्तानी को जली है। दो बात है, पाकिस्तानी को लेकर एक पीएसएल और एक पूरा पाकिस्तान। कल विराट कोहली ने फिल्म देखा धुरंधर, तो पाकिस्तानी सालों को चुन्ना काट गया। तो चुन्ना जो है, ये यूपी बिहार वाले लोग समझते हैं क्या होता है चुन्ना। तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये कैसा है, भारत जो है धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, क्रिकेट में वो नहीं घुसाना चाहिए किसी को, क्रिकेट हैज नो रिलीजन, ये सब बकवास कर रहा है पाकिस्तान वाला। और फिर दूसरा पीएसएल में हुआ। पीएसएल में जो अपना कप चोर है, अरे जो वही एशिया कप का ट्रॉफी चुरा के भाग गया था, मोहसिन नकवी, वो साला पीसीबी का चेयरमैन भी है और पीएसएल का सीईओ भी है कुछ। हाँ, सीईओ, वही सीईओ जो पाकिस्तान में अपने मन से कुछ बना लेते हैं, इमेजिनेशन में, ड्रीम लैंड में बना लेते हैं सीईओ। तो भाई शुरू करते हैं, सबसे पहले पीएसएल से शुरू करते हैं। तो भाई पीएसएल में क्या हुआ कि अपना मोहसिन नकवी कह रहा है कि हम पाकिस्तान का जो पीएसएल है उसको विश्व में नंबर 1 लीग बनाएंगे, T20 लीग। जैसे आईपीएल है, SA20 है, 100 है, बिग बैश है, पोर्कियो का पीएसएल है, फटा सलवार लीग, पैसा शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, और जो जो नाम दे सको भाई वो सब। तो कह रहा है कि हम जो है आईपीएल से भी ऊपर ले जाएंगी पीएसएल को। तो भाई जो थोड़ा नंबर में बात कर लेते हैं और चलो आईपीएल पीएसएल की औकात देख ही लेते हैं। भाई आईपीएल का जो मीडिया राइट्स है वो लगभग $6 बिलियन में बिका है, ठीक है। और पीएसएल का मीडिया राइट्स कितने में बिका? पीएसएल का मीडिया राइट्स 90 से $100 मिलियन, 90 और 100 के बीच में कुछ है, 90 से $100 मिलियन का मीडिया राइट बिका। और फिर उसके बाद रेवेन्यू की बात करते हैं। आईपीएल हर साल लगभग $1 बिलियन का रेवेन्यू पैदा करता है जब आईपीएल होता है, जब गेम ऑन होता है। अब पीएसएल कितना, $60 मिलियन। अब फिर बात करते हैं कि नई टीमों खरीदा क्या प्राइस है। भाई आईपीएल में जब 2 टीमें अभी देखो खरीदी गई, एक आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स। तो आरसीबी के लगभग 16,000 कुछ 300-400 करोड़ और राजस्थान रॉयल्स लगभग 15,500 15,600 करोड़ ऐसे आसपास है कुछ। मतलब कि $1.6 बिलियन और $1.7 बिलियन के आसपास दोनों टीम गई। और भाई एक पाकिस्तान के पीएसएल में 2 टीम बिकी, क्योंकि उनको भारत कॉपी करना होता है। पहले 6 टीम थी, तो देखे जब भारत की 8 टीम, भारत 10 टीम हो गई, हो हम पीछे कैसे रख सकते हैं। कहे भाई ये बाप तो हम लोग हैं, बेटवा वही फॉलो करेगा जो बाप होगा। तो भाई उन्होंने 2 टीम पैदा कर लिया अपना नया, कराची किंग्स और वो किंग्समैन कुछ और है करके, नाम बता ही देते हैं क्या नाम है, किंग्स, हैदराबाद किंग्समैन। तो भाई ये दोनों टीमें लगभग 175 करोड़ और 220 या 250 करोड़ में खरीदी गई हैं पाकिस्तानी रुपीस। 175 करोड़ 250 करोड़। तो पहले 175 करोड़ 250 करोड़ हम पोल खोल देते हैं। भाई भारत में 2 खिलाड़ी बिके, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत 27 करोड़ हो गया, श्रेयस अय्यर 26 करोड़, 27 करोड़ कुछ और 26 करोड़ कुछ है, तो 27 और 26 मोटा मोटा ले लेते हैं। तो भाई 27 और 26 कितना हो गया? 53 करोड़। और पाकिस्तान का जो दर 30 रुपए होगा, भारत का जैसे भारत में 8-9 रुपए होगा, अब उसको पाकिस्तान जाके करोगे तो पाकिस्तान में 30 रुपए हो जाएगा। अरे भाई जो डॉलर के हिसाब का है, $1 जो 70-80 रुपए 90 रुपए है, 90 रुपए है, वही सिस्टम है। तो भाई अपना श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को मिला ले तो 53 करोड़ भारत के हिसाब से, और लगभग जो है 160 करोड़ 165 करोड़ पाकिस्तान के हिसाब से। भाई दो खिलाड़ी हमारे, वो साला एक टीम खरीद ले पाकिस्तान का चाहे तो, और ये बनाएंगे नंबर 1, ये औकात देखेंगे भारत से, औकात ये बराबरी करेंगे भारत की। फिर उसके बाद भाई लोग, और एक कांड हो रहा है पीएसएल में, और अपना ये चोर क्या बोला, ट्रॉफी चोर, कि पीएसएल में हम बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि दुनिया से सारी कंपनियां एप्पल, गूगल, चैट जीपीटी, एनवीडिया सब भागी आ रही है स्पॉन्सर के लिए, कि भाई आओ पीएसएल स्पॉन्सर करो। हम पीएसएल के स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे तो हमारा करोड़ों का लॉस हो जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर लॉस चले जाएगा।
हुआंग एनसन जो है एनवीडिया का जो सीईओ है वो बर्बाद हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट अगर नहीं देगी तो ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं ऐसा लोगों के हिसाब से, इतना अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई इनकी एक टीम है, मुल्तान सुल्तान ने टीम है भाई। उसको जानते हो, कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिला, जर्सी का टाइटल स्पॉन्सर जैसे देखते हो, टाइटल स्पॉन्सर डीपी वर्ल्ड, आरसीबी का कतर एयरवेज, सीएसके का कुछ और है, एमआई के जैसे ऊषा था, मतलब अलग अलग जो नहीं होते, जो यहाँ पे उनके जब मैच खेलते हैं तो जर्सी पे लिखा होता है बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम, तो मतलब कि उसका स्पॉन्सर नहीं मिला भाई इन लोग को, और ये सब करेंगे आईपीएल की बराबरी, और आईपीएल से आगे निकलेंगे। अभी तक जानते हो क्या बहाना मारते थे कि भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छे बॉलर निकलते हैं, शाहीन शाह अफरीदी और एंड कंपनी, थर्ड क्लास बॉलर। अब जो है जब उनको पीट दिया गया हर जगह, इंटरनेशनल, नेशनल और एशिया कप हर जगह, तो अब शाहीन साहब अच्छा बॉलर नहीं है, अब शाहीन शाह अफरीदी को लोग बाहर निकालना चाह रहे हैं। अब जो है अब वो बैट्समैन पैदा करना चाह रहे हैं, अब तक वो बॉलर पैदा करना चाह रहे थे, पिछले 2016 से 2014-15 शुरू है पीएसएल तो अभी तक, और इस साल से अब वो बैट्समैन पैदा करेंगे, कहा कि वो उबिया गए हैं कि पूरे दुनिया की जिम्मेदारी बॉलर पैदा करने की पाकिस्तान थोड़ी होगा, तो बैट्समैन पैदा करेंगे। फिर और एक ये है कि भाई अभी आप लोग को मालूम होगा कि एक यूएई जो है अपना खिलाड़ी को बुला लिया कि भाई पाकिस्तानी वाले अब क्यों बुलाया, क्योंकि पाकिस्तानी वाले नौटंकी कर रहे हैं। क्या कि भाई यूएई में जो है बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं, तो जो है यूएई के खिलाफ ही बोल रहे हैं। भाई आप लोग वीडियो देखे होंगे, अभी जो युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल अमेरिका, उस पर भी यूएई मिडिल ईस्ट है, तो भाई यूएई में बम गिर रहा है तो पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे हैं, भाई जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ऐसे 420 गद्दार साले, गद्दार है साले पाकिस्तानी। तो क्या हुआ कि इसको देख के क्या यूएई गुस्सा गए, तो अपने प्लेयर्स को बुला लिया कि भाई तुम लोग लौटो। तो उनके 2 खिलाड़ी थे, कराची किंग्स से खेलते थे यूएई के, तो दोनों बुला लिया। तो पाकिस्तानी को मिर्चें लिख गई भाई। पाकिस्तानी कुछ रिपोर्टर है, वो क्या कह रहे हैं कि पीएसएल को पाकिस्तान को धमकी लगाना चाहिए यूएई का, मतलब कि यूएई को धमकी दो कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, हम भले भिखारी हैं, भले भीख मांगते हैं रुपया चवन्नी, लेकिन तुम्हारी औकात कैसे हुई हमें डंडा मारने की। तो ये हो रहा है, बोल रहे हैं कि धमकी लगाओ, धमकी दो कि एक को प्लेयर को नहीं भेजेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, ज्यादा बकैती करोगे तो हमारे पास एटम बम है। भाई ऐसा कुछ बोला नहीं, एटम बम मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत वो है, एटम बम बारे में कोई बोला नहीं है। तो भाई यूएई वाले अपनी टीम को बुला, दो टीम मेंबर को बुला रहे हैं कि आओ बेटा तुम यहाँ पे जो है वो मैच होने वाले हैं, क्या नाम है जो होते नहीं, जैसे रणजी उर्जी होता है अपना होम मैच, तो वो खेलो। तो पाकिस्तानी धमकी लगाएंगे। तो आप समझ रहे हैं पाकिस्तान की मानसिकता देखिए कि मतलब कितना, मतलब कि अब जिस थाली में खा रहे हैं यूएई में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं और उसी में छेद कर रहे हैं बम, मतलब उस पर ही अगर बम गिर रहा है कुछ हो रहा है तो उस पर बड़ा हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वाह 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 वाह, और हर बात पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलते हैं। फिर उसका बाद क्या हुआ कि आप लोग को हम बताए थे कि मुल्तान सुल्तान पास कोई जर्सी टाइटल स्पॉन्सरशिप ही नहीं है और ये बनेंगे नंबर 1। हाँ भाई अभी आपको 2 दिन पहले पता चला होगा, वो एडम जंपा, डेविड वार्नर, मोइन अली और एक हारिस सुल्तान ऐसे कुछ वहां का है, पाकिस्तानी खुद है, लेकिन ये सब 2 ऑस्ट्रेलिया के हैं और एक तुम्हारा इंग्लैंड का है। तो ये सब भाई बीच पे चले गए। भाई डर लगाओ क्योंकि बम गिर रहा है, तो भाई बम तो कहीं गिर सकता है, इनके पाकिस्तान युद्ध तो अफगानिस्तान से भी तो है। तो ये सब चले गए, तो पाकिस्तानी बहाना कर दे रहे हैं कि वैकेशन मनाने गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके गए हैं परिवार से मिलने।
अरे भाई अभी 2-3 मैच तो हुआ है, लेकिन अभी 2-3 मैच खेली नहीं है टीम। उसमें से इनको ब्रेक चाहिए। घर में गए वैकेशन में, शॉर्ट ब्रेक। तो ये शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं भाई। वो सब छोड़ के गए, वो सब छोड़ दिए, वो नहीं आने वाले। कराची किंग्स का तो डेविड वार्नर तो कप्तान था, कराची किंग्स था। एडम जंपा कराची किंग्स था। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही। मोइन अली में गया इंग्लैंड। मोइन अली वैसे पाकिस्तानी है, लेकिन वो अब इंग्लैंड का उसके पास वो है, क्या कहते हैं, अरे वो कार्ड होता ना, पासपोर्ट, वो। तो वो गया अपने घर जहां उसके परिवार वाले हैं, इंग्लैंड। तो भाई तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे खिलाड़ी बीच मैच चलते, बीच पीएसएल चलती हो, बीच से चले जा रहे हैं। अब बहाना क्या दे रहे हो तुम लोग कि गए हैं, ब्रेक लिए हैं छोटा सा, कि बहुत थक गए हैं भाई, 3 मैच खेल के ऐसी हो गई है, पूरा हाथ पैर तक जाम हो गया है, पसीना पसीना हो गया, कमजोर हो, बेहोशी आ रही है, इतना ज्यादा खेल रही है, ये थोड़ा शॉर्ट ब्रेक चाहिए, ऐसा हो गया है भाई लोग। तो ये सब बकायदी चल रही है, और ये बनेंगे दुनिया के नंबर 1 लीग। और हाँ भाई, हम लोग को अब विराट कोहली बताते हैं। विराट कोहली के भाई पिक्चर देख के धुरंधर 2 जो है, धुरंधर रिवेंज जो भी आई है, तो विराट कोहली बहुत अच्छा वो किया, बड़ाई किया कि मूवी अच्छी है, और उसमें रणवीर सिंह का काम बहुत अच्छा है, सारे एक्टरों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है, कहानी बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान चुनना काट गया है कि भाई क्रिकेट वाले, क्रिकेटर जो है क्रिकेट खेले और कुछ बोले ना। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे मेरी आवाज नहीं है। क्रिकेट वाले से क्रिकेट खेले, बोले ना कुछ, काहे ना बोले भाई, भारत देश है, कोई कुछ भी बोले। यहाँ पे लोग प्रधानमंत्री साहब गिर जाते हैं, मुख्यमंत्री, और किसी को नहीं छोड़ते भारत में। और देखना हो कि भारत में कैसे गिर जाते हो भाई, रोज शाम टीवी खोल लो, देख लो, सबके सब प्रधानमंत्री गिर जाते हैं, सबके सब मुख्यमंत्री गिर जाते हैं, कोई मंत्री हो किसी को नहीं छोड़ते, कोई भी नेता हो। तो ये भारत का अधिकार है। क्रिकेटर है ठीक है, लेकिन क्रिकेटर साथ साथ भाई वो जो है भारतीय नागरिक हैं, तो उनका पूरा अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और भारतीय नागरिक क्या, पूरे विश्व में किसी भी नागरिक का पूरा अधिकार है, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, कोई भी, विश्व में कोई भी बंदा, 8 बिलियन में कोई भी, तुम्हारे वहां से भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इतना फ्री हो, समझे। इतनी छोटी मानसिकता वाला भारतीय खिलाड़ी नहीं है। तो ये बड़ाई किया विराट कोहली, तो इनको चुनना काट गया, पाकिस्तानियों को, पोर्टियों को, पाकिस्तानी गद्दारों को चुनना काट गया। काहे काट गया कि भाई इनको ये चुनना काट गया कि भारत इतना कैसे छूट दे दिया अपने क्रिकेटरों को। क्रिकेटर लोग कुछ भी बोल रहे हैं, क्रिकेटर लोग भाई मंदिर जा रहे हैं। अभी हम लोग वर्ल्ड की कप जीते तो क्रिकेटर लोग जो है सारे वो वर्ल्ड कप लेके मंदिर पहुंच गए। क्रिकेटर लोग टीवी पिक्चर देखते हैं तो उस पर कमेंट करते हैं, क्रिकेटर लोग मंदिर जाते हैं तो उस पर भी कमेंट करते हैं, फोटो चलती खूब मीडिया पे, खूब खुद लगाते हैं। आजकल क्रिकेटर ऐसा हो गया, क्रिकेटर लोग खुद अपने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम, फेसबुक सब सारे सोशल मीडिया चैनल सब पे लगाते हैं। तो इनको ये चुनना काटा है, क्रिकेटर लोग भारत कैसे खेलिए। और क्योंकि धुरंधर फिल्म जो बनी हो, पाकिस्तान को ही दिखाया गया, पाकिस्तान कैसे आतंकवादी भेजता है, कि पाकिस्तान कैसे भारत का अहित चाहता है, कि पाकिस्तान कैसे भारत का नुकसान करना चाहता है, कैसे बम भारत को कई टुकड़े करना चाहता है, खालिस्तान और पता नहीं कौन कौन सा तान बना के। भाई गिलगिट बल्तिस्तान हमारा है, वो हम ले लेंगे, तुम उसका चिंता करो कि तुम कैसे उसको बचाओगे, क्योंकि तुम लोग कब्जा कर रखे हो। तो जो चीज कब्जा है वो एक दिन आएगा, जो उसका असली मालिक है वो ले लेगा। भविष्य में हम लोग तो वो भी बनाएंगे, अखंड भारत, उसके लिए तैयार रहो। तो भाई इनको चुनना लगे कैसे विराट कोहली बोल लिया। विराट कोहली नहीं कहना चाहिए था, विराट कोहली पिक्चर नहीं देखनी चाहिए थी। अब देख लिया तो कहना नहीं चाहिए था, कैसे कह दिया कि धुरंधर बहुत अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि वो विराट कोहली के फैन है, घंटा फैन हो, विराट कोहली के नाम पे पैसा कमा रहे हो, बस यही हो और कुछ नहीं। ये शुक्र मनाओ कि ये तुम्हारा यूट्यूब वो नहीं हो सकता बैन ऑल टाइम के लिए। थोड़े दिन पहले की थी, लेकिन भारत में फिर वो छूट दे दिया। फैन नहीं हो, विराट कोहली के नाम पे सिर्फ पैसा कमाते हो, और सारे दर्शक जो भारतीय हैं, भारत के हैं सारे दर्शक।
तो भाई यही सब हो रहा है, उनको चुन्ना काट रहा है विराट कोहली। पिक्चर क्यों देख लीजिए, क्योंकि पिक्चर देखने का एक और ये भी कारण है, क्योंकि जो वो एक वो नहीं होता है, एक उनका पक्ष था कि भारत में क्रिकेटर जितने हैं सब पाकिस्तान को बहुत चाहने वाले हैं, सब बहुत दुखी हैं कि भारत वाले पाकिस्तान को बहुत बुरा वो कर रहे हैं, हाल पानी नहीं दे रहे हैं, अब दे रहे हैं तो बाढ़ आ जा रही है। तो इसका जो एक टैग था वो टूट गया कि भाई भारत के क्रिकेटर हो या भारत के पिक्चर बनाने वाले मीडिया इंटरटेनमेंट में कोई भी हो, वो भारत का पहले चाहता है, भारत का अच्छा हो। तो ये इनको बुरा लग गया कि काहे भारत का पहले चाहता है, भारत का अच्छा हो। कहे कि ये अपने क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर है नसीम शाह, ये अभी जिसने पहला मैच था पीएसएल का, उस दिन ये बोल दिए मरियम नवाज को कि क्या बोले थे कि वाई इज शी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन एट लॉर्ड्स मैदान में, तो लॉर्ड्स मैदान जो इंग्लैंड की महारानी है, तो उनके तरह क्यों इनको व्यवहार किया जा रहा है मरियम नवाज का। तो जैसे ही इसने ट्वीट किया 13 मिनट बाद अपना ट्वीट हटा लिया। अब भाई इसके ऊपर डिसिप्लिनरी ड्रामा नौटंकी हो रही है, 2 करोड़ का फाइन लगा दिया बेचारा। 3 करोड़ में बिका है पीएसएल में, 2 करोड़ का फाइन लगा दिया ऊपर से। अब फिर बताते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ, आप लोग जानते ही क्या क्या होता है फ्रीडम, कि भाई थोड़ा सा लाइन बोला, भाई गलत क्या बोला, सही तो बोला, तू फ्रीडम ऑफ स्पीच जता रहा हो। और इनको एक और वो है कि भाई काहे मोदी जी क्रिकेटर और बीसीसीआई, इनको लगता है कि मोदी जी सब कुछ कंट्रोल करते हैं। नहीं भाई, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। मोदी जी अगर भारतीय टीम हारती भी है तो मोदी जी ट्वीट करते कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से, और जीतने से पहले कुछ बोलते ही नहीं और हारने से पहले कुछ बोलते ही नहीं। अब तुम्हारे यहाँ तो साले वो हो रहा था एशिया कप, तो तुम्हारा शहबाज शरीफ जो है वो कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए आप लोग को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, आप लोग को जीतना पड़ेगा, पाकिस्तान कौम का नाम रोशन करना पड़ेगा। अब बेचारे तीनों में हार गए भारत से एशिया कप में। तुम्हारे प्रधानमंत्री मतलब खेलने से पहले, जीतने से पहले और हारने से पहले, हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलता है जीतने हारने से पहले। जीत गया तो बहुत अच्छा है, हार गया तभी भी कीप इट अप, हार नहीं मानना है, भविष्य में खेलते रहो। तो भाई यही सब हो रहा है नौटंकी पाकिस्तान में, पीएसएल के और पाकिस्तानी पोरकियों के संदर्भ में। तो भाई लोग, आप लोग हमारा चैनल जो है लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।